प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललिते किशोरी गोरी मोहनी, ललित भूरी बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ कीनो हम। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल जुगल रहत गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी आज्ञा पाए लाल मद प्याव में प्यारी, जिनकी आज्ञा मान लड़ा में प्रीतम प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद में बार बार बंदन करो, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही घर। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे वाले रसिक जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 37वें पद की 2 लाइन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण किए। आज वही पद की 3री लाइन के भावन को आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। स्वामी जी की रस रीति इतनी अगाध है
कि भैया एक पद में पूरा जीवन और वर्णन करने में ही निकल सके है, क्योंकि ये जो रस है ये एक समाधि को रस है और पदवी समाधि के हैं। सुरति रस की समाधि में डूबे भय जो प्रिया प्रीतम है, वही सुख को स्वामी हरदास जी महाराज ने यहाँ वर्णन किया है। अब ऐसे जो पद हैं वे भैया बस कहूँ एक सूत्र के रूप में ही वर्णन है सके हैं, वरना इतना अगाध रस सागर जहाँ में डूबे के बाद आज तक को था नहीं मिली है, ऐसे अथाह रस सागर की था लय कौन सके है और कौन याकू वर्णन कर सके है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। अरे साधारण कवि की तो बात छोड़ो, करोड़ों करोड़ों रसिक कवि मिले तो भी याको वर्णन नहीं है सके, ऐसा स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केली माल जी में वर्णन कर रहे हैं। और ना ही ये रस कोई रस को उपमा देवे के योग्य है, क्योंकि ये तो अपने में पूर्णातिपूर्ण है। याकू काऊ के दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है और ना ही या रस को और काहू रस्ते मिलाए के वर्णन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो सर्वोपरि रस है, सर्वोपरि विहार है और ये जोरी भी विलक्षण है। और ये जोरी जहाँ ये रस बिलस रही है वहाँ स्वामी जी की बिगर मर्जी के कोई पहुँच नहीं सके हैं। तो या कि कोई भी चीज़ की उपमा तुलना देनो ये भैया स्वामी जी की रस रीति को ना समझनो है, क्योंकि श्री प्रिया प्रीतम ही करें कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांची। ये स्वामी जी की जो जोरी है ये तो भैया अटल प्रेम में रंगी हुई है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटल अटल प्रीति माची। जहाँ अटल प्रीति है, दिनों दिन प्रतिपल, जब प्रीति में सिवाय बढ़ोतरी के घटोतरी की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी प्रीति को, ऐसी रीति को भैया वर्णन करना असंभव है। ये तो कछु विशेष जनन की प्रार्थना पर और ये सब एक संक्षेप के रूप में आप लोगों को बताए जा रहे हैं भैया। तो तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि और हथियार को गने री चाहनी कनक। एक तो स्वामी जी की रचना ही बड़ी अटपटी है। यहाँ कोई ये कवि की कविता तो है नहीं जो एक लाइन बाई लाइन ढंगते जोड़ दी हो। अब जैसे राधे दुलारी मान तज, प्राण पायो जात हरी सज, अपनो हाथ मेरे माथे धर अभय दान दे अज। देखो ये लाइन बड़ी है गई। जब मान तूब चल रही एक संग रहो कीजे, तो कीजे जो बिन देखे जीजे। ये दो लाइन तो ऐसी हैं। ये श्याम घन तुम दामिनी प्रेम पुंज बरसा रस पीजे। ये लाइन बड़ी है गई और ये जाति छोटी है गई। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो हिल मिल रंग रस लीजे। तो यहाँ भैया ये रचना की तरफ भी यदि आप गौर करोगे तो ये रचना जैसी जा समय पे स्वामी जी महाराज के सामने और ये आई है, ठीक वैसी ही आपने रचना करी है। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। कहे माने कहे कह दो, चाहे लिखे कह दो। तो यहाँ रचना में कोई सावधानी नहीं बरती गई है। ये तो जैसे ये प्रिया प्रीतम है कि विवश असावधान विहरत दो। सावधानी ते विहार नहीं करे हैं, सावधानी ते सेवा है सके। स्वामी हरदास जी ने बिहारी बिहारिन की सेवा सावधानी ते करी है, पर बिहार तो असावधानी को है। फिर सुनो या बात को,
विवश असावधान विहिरत दो कसन बसन सब छोरी जो। भगवत रसिक चकोर ने भगवत रसिक। बिहार की तन्मयता तो भैया यह प्रकार की है कि इनको यह बात को आभास नहीं हुई कि मैं प्रिया हूं या लाल हूं। नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। तो यहाँ बिहार में ये विवश असावधान विहरत दो कसन बसन सब छोरी जो। या निपट नित्य विहार को पहचानो या निपट नित्य विहार को वर्णन करनो सबके बस की बात नहीं है भैया। कसन बसन सब छोरी जो, क्योंकि ये विहार ऐसा है जहाँ केवल आंगन को श्रृंगार है, और जगह श्रृंगार को विहार है और यहाँ आंगन को श्रृंगार है। और आंगन को जो श्रृंगार है वही विहार है। तो स्वामी जी की रसरीति को समझ लेनो, तभी तो ये सर्वोपरि है और तभी तो ये सब रसन को राज रस है, और तभी तो ये सब रस लोगों ने मिलकर या को निदान किया है। ये सार रस है। श्री बिहारींदास जी नूपुर रव श्रवण परिपद में कह रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद विहार। या रस को जो स्वरूप है वो विशुद्ध विहार को स्वरूप है, जहाँ में भैया काहू भी प्रकार के नए को मिलोनी नहीं है। छिन पल में विशद माने ताजा नव नवायमान नयो नयो ये विहार है। और प्रिया प्रीतम प्रतिपल इनके भीतर नई सोच, नई रुचि, नई उमंग, नई तरंग, नयो चाव, नयो भाव, सुरति के नए नए आसन। यही एक ऐसी स्वामी जी महाराज की रसरीति है कि जहाँ ना तो कोई महल है और ना ही भैया यहाँ तन पे कोई वस्त्र है, या रस देश की सारी कहानी सहचरी में ही समाहित है, या ललिता में ही समाहित है, या रस देश की महारानी ये ललिता हरिदासी है, या रस देश की या सूरत सुख की संपूर्ण कहानी ये ललिता हरिदासी है। इन दोनों के हृदय की और राज रानी ये ललिता हरिदासी है। श्री बिहारींदास जी को एक पद है, श्रवणन फूल फूले फूल सौंदर्यत है। अलबेली ये बात है, अलबेली ये लाल की घात है, गनी ना परत मुँह पे मन निहारत है। यह मैं जिय में जानी ये रसिक सुराज रानी। रसिक माने ये ललिता हरिदासी या सुरति रहस्य, सुरति रस रहस्य को जो सुरति को जो राज है वाकी, या सुरति रस राज की राज रानी कौन है? ये ललिता हरिदासी है। या कु देवे बारी ये ललिता हरिदासी है। भैया यहाँ की सर्वे सर्वा सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन, यही एक रस देश ऐसा है जहाँ केवल एक सहचरी को राज है, और वो भी सहचरी इतनी उदारता, सहजता, कृपालुता, दयालुता से भरी भई है कि महाराज अपनो स्वरूप प्रदान करवे में एक पल भी देरी नहीं करे हैं।
ऐसो उदारता ते भरो भयो, रस देश स्वामी जी के अलावा ना तो पहले कोई हो, ना है और ना हो वो। जितनी उदारता स्वामी जी के भीतर है अपने जनन के प्रति, आवे वाले शरणागतन के प्रति, ऐसी उदारता भैया और कहूँ देखने को नहीं मिला है। तो और हथियार को गनेरी, अब यहाँ हथियार कौन से हैं भैया? प्रिया जी के सब अंग हथियार हैं। ये जितने भी अंग हैं, बोले स्वामी जी को पद है, प्यारी तुपे कितेक संग्रह छबिन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। एक एक अंग ते सुरति कला के नाना भावन को उद्दीपन है रहे हो। तो अब बताओ याकू, आप कैसे समझोगे कि स्वामी हरदास जी की रस रीति में हथियार को भाव अंग है? तो यहाँ जो प्रिया जी के अंग हैं वही भैया हथियार हैं। तभी तो कहिए कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी। और ये अटपटी क्यों है? ये हम और कहत, स्वामी जी कह रहे हैं हम कछु और कह रहे हैं, ये कछु और भन्यो। अब यह शब्द को कैसे खोलेगो? हथियार, हथियार तो भैया जो हथियारन को स्वरूप है, नाम है, वो तो नहीं बताएंगे। यह स्वामिनी के प्रत्येक अंग हथियार हैं। तो और हथियार को गनेरी, अब आप यहाँ स्वामी जी के भावनते ही सुनो। अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत, कहा कहो एक जीव, तुम में गुण अगणित, मैं तो हार पर्यो कछु कहत न आवत। को गने, या यूं कह दो अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। इतने हथियारन को कौन वर्णन कर सके? या ये कहो कि कहा कहो एक जीव, हे प्रिया जी मुँह में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपके अंगन को स्वरूप वर्णन कर सकूं, आपके हथियारन को वर्णन कर सकूं। चाहे आप यूँ कह दो, चाहे आप यूँ कह दो। तो और हथियार को गनेरी, हे प्रिया जी आपके जो अद्भुत अंग हैं, उन अंगन में मैं जो एक नाना प्रकार के भावन को निहार रहा हूँ, वो अंग आपके ऐसे हथियार हैं कि उनको वर्णन करना असंभव है। और हथियार को गनेरी, चाहनी, चाहनी माने चाह, इच्छा, रुचि। कनक, कनक कहें, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि कन खैयन चितवन सखी, स्वामिनी मंद मंद चितवन ते प्रीतम को ऐसे निहारे हैं कि उनकी मंद चितवन को देख के प्रीतम और सर्वस्व भूल जाए हैं। तो चाहनी कनक, हे प्रिया जी आपकी प्रीतम के संग बिलसबे की जो चाहना है, वो आपकी जो नेत्रन की कोर हैं, जिन कोरंते आप मंद मंद निहार के प्रीतम को बिहार के काजे उत्तेजित करो हो, उमंग बढ़ाओ हो, बे मंद मंद जो आपकी चितवन है, वे आपकी चाहना को दर्शा में हैं।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो प्यारी जब तू बोलत चनक चनक। या लाइन में श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, चनक चनक कहें, चिनक चिनक के, जैसे ब्रज भाषा में कहें, लाला तू तो बिल्कुल ऐसे प्रसाद पा रहे हो है, बिल्कुल चनक चनक के, धीरे धीरे। तो चनक चनक को भाव रुक रुक के, कछु कह दिए कछु रख लिए। तो बिहार में जब स्वामिनी प्रियतम थे, सूरती रस की व्यवस्था में जो आधे आधे स्वर बोले हैं, मंद मंद स्वर बोले हैं, वाही को यहाँ भाव चनक चनक है। जा में प्रीतम के भीतर रुचि तरंग चाह और बड़े है। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो प्यारी जब तू बोलत चनक चनक। तो भैया ये अत्यंत गूढ़ भावन को लिए भय ये स्वामी हरदास जी महाराज जी के केलीमाल के पद हैं, जिनके कछु भाव स्वामी जी की कृपा मनाई के ही आप लोगों के सामने लिखना तो सरल है, क्योंकि लिखवे में तो एक भावन की एक रचना है, पर याकू खोलना, वाणी के द्वारा विस्तार करना, और पद दोहा कवित्व छंद कवितन में नहीं, या कि भाषा में विस्तार करना, ये भैया बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि कोई भी शब्द स्वामी जी को विस्तार जितनो करो उतनो ही कम है। तो विस्तार में उन शब्दन को लानो ये बिगर स्वामी जी की कृपा के असंभव है। लिखवे के काजे तो केलीमाल जी के भावन को स्वामी जी ने वर्णन करवायो, तो भैया लगभग 1500 पन्ना में सूरती रस, सूरती समर रस के नाम से या वाणी को 8 साल में स्वामी जी की कृपा से केलीमाल जी के 110 पदन के भावन को भैया यहाँ वर्णन भयो है ललित कुंज में। तो ये तो एक सरल है, पर भाषा में वर्णन करना ये ज़्यादा दुरूह है, कठिन है और मुश्किल है। ये कबो कबो श्री बिहारी जी महाराज सूरत सुख में भीजे भय श्री प्रिया जी ते कछु कहे हैं दीनता भरे, या पवित्र कवित्व के माध्यम से आप श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को समझो कि रति में विवश प्यारे प्यारी जूसों बोले बैन, सूरत सुख में सने भय श्री बिहारी जी महाराज श्री प्रिया जी ते कहा कह रहे हैं, जैसो हूँ तिहारो हूँ तिहारो प्यारी जान ले। हे प्रिया जी, मैं जैसो भी हूँ आपको ही हूँ, आप याकू भली प्रकार से जान लो। मेरो तो आपके सिवाय कोई और है ही नहीं, और मोकू कहूँ ठौर हूँ ना। तो रति में विवश प्यारे प्यारी जूसम बोले बैन, जैसो हूँ। कबो कबो श्री प्रिया जी प्रियतम ते अनखनाए के भी कछु कह दे हैं। कबो ये कह दें, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई, तुम तो बड़े भारी चतुर हो। वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, जैसो हूँ जैसो भी हूँ तिहारो हूँ।
तिहारो ही प्यारी जान ले। आप भली प्रकार से समझ लो कि ये जो कुंज बिहारी है, ये प्रिया जी तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही हो और तुम्हारा ही रहेगा। तू ही तन तू ही मन, तुम ही मेरे तन में समाहित हो प्रिया जी, और तुम ही मेरे मन में समाहित हो। या तन को आप भली प्रकार से समझ लो कि ये तुम्हारा दियो भयो तन है। यदि आपकी कृपा दृष्टि मुँह पे हटे, तुम्हारी मैली बोह देख के आप अनुभव कर चुकी हो, कर ले हो प्रिया जी, मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। भूले भूलहूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण ना रहत तन। या शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। तो तू ही तन तू ही मन, मेरे मन में भी तो रात दिन, मेरे मन में प्रिया जी एक ही रट लगी रही आवे है। प्यारी प्यारी रटत रहे छिन। मेरो मन तो केवल प्रिया जी की प्रेम कहानी सुनबे के काजे ही लालायित रह आवे है। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। तो तू ही तन तू ही मन, तू ही प्यारी प्राण धन। हे प्रिया जी, तुम ही अब प्रीतम के प्राणन की धनी हो, स्वामिनी हो, मालिकनी हो। तू ही प्यारी प्राण धन, तो बिन न लाल है विचार उर आनल। तुम्हारे बिगर ये प्रीतम नहीं है। भली प्रकार से तुम अपने हृदय में विचार के या बात को देख लो। ऐसे जब आसक्ति ते भरे भय मधुर शब्द दीनता भरे प्रिया जी ने प्रीतम के सुने, अति ही आसक्त भरे प्रीतम के बैन सुने। प्यारी जू बोली बैन, प्रिया जी कहा बोली प्रीतम ते, पीव सुनो कान दे। हे प्रीतम, आप भी कान लगाए के मेरी बात को सुन लो। मणि बिन नाग जैसे, जैसे मणि के बिगर नाग नहीं रह सके हैं, जल बिन मीन जैसे, और जल के बिगर मछली नहीं रह सके है। प्यारे बिन प्यारी नहीं। है प्रीतम, ये जो प्रिया है ये भी आपके बिगर एक पल नहीं रह सके है। प्यारे बिन प्यारी नहीं, कही बात मान ले। मैंने जो आपको बात समझाए के कही है प्रीतम, बाकू आप भली प्रकार से समझ लो, मान लो, अपने हृदय में धर लो। आज जो प्रिया है वो प्रीतम तुमते ही है। आप नहीं हो तो ये प्रिया भी नहीं है। ऐसे से बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं और प्रिया जी से बिहारी जी ते कह रही हैं। और या रस में शब्दन को ये ललित राधिका दासी सुन के और भैया को लेखन कर रही हैं। स्वामी जी महाराज की रस रीति विशुद्धता से भरी हुई है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं।
श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।